मैंने उसमें क्या नाम है पंडित जी की जीवनी पर रोला साहब के उसमें वीडियो कराया और बड़े अच्छे तरीके से, और आपका भी करवा देता हूँ। फिर एक बार अग्नि सुनावांगे उसकी नौटंकी की, पहले ये भी करवा देता हूँ कि पंडित जी ने जो सुना 3 में तो जन्म लिया। रोला साहब ने प्रश्न किया था कि न्यू बताओ पंडित जी तो भुंजी अच्छी रागनी बक्या करते और लोग उनको रुक के तो गाड़ दिया करते, को खाना कर मगा हाँ, तो उसका क्या कारण था? तो उसके बारे में जो सुना मैंने बताया था उसको वीडियो पर कि भाई पंडित जी योगी पुरुष थे, पूर्व में योगी थे, और कुछ ऐसा रह गया कि दोबारा जन्म लेना पड़ा। 2 बात रह गई थी, ऐसा हमारी देखते हैं ना तो समझ में आता है कि पंडित जी में 2 कमियां रह गई थी। एक तो ये रह गई थी कि कुछ उपदेश रह गया था करना, अच्छा, तो उसको पूरा करने खातिर, और कुछ उसके पाप रह गए थे, अच्छा। उनको उनका प्रायश्चित करने खातिर, उनको हटाने खातिर फिर सीधे मोक्ष में गए। दोबारा जन्म उनका होया नहीं, मेरे ख्याल में गए ने 17 साल तक आराम तो होगी। हाँ सी हो जी, मोटा मोटा अच्छा बोला तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन अगर होता ना जन्म दोबारा तो कितने चमक जाते। तो मैंने बताया था भाई 3 में तो उनका जन्म होया, रोला साहब 3 में जन्म लेकर 12 साल तक तो माँ बाप के अंडर में रहता है बच्चा। जो माँ गर्भ में संस्कार देती है ना, जैसे अब मनु ने किला तोड़ने चक्रव्यूह तोड़ने के गर्भ में संस्कार लिए थे ना, यो बच्चा भी जितने भी संस्कार हैं वो माँ के गर्भ में ही लेता है। 9 महीने तक लेता है, जिस दिन गर्भ माँ उस दिन से लेकर के, और 9 महीने में पैदा होता है। 9 महीने तक वो माँ के और बाप के संस्कार ग्रहण करता है, क्योंकि बाहर से और उसने संस्कार नहीं मिलते। और ये साबित कर रखा है महाभारत में अब मनु के प्रकरण कि भाई ओ ताऊ जी, जब तक मेरी माँ जागती रही ना, मेरे पिता ने चक्रव्यूह तोड़ने का जो प्रसंग सुनाया तो मेरी माँ जाग गई थी, वो मेरा पूरा याद है। लेकिन जब वापस लेकड़ने का प्रकरण सुनाया मेरे बाप ने तो मेरी माँ सो गई थी, ऐसा महाभारत में आता है। हाँ ठीक है बात। और मैं जो सुना उसको वो तो मेरे याद नहीं हुआ क्योंकि मेरी माँ सो गई। तो इससे ये सिद्ध होता है विद्वानता से, और विद्वान लोग से ना जो यहाँ पहुंचते हैं कि जितने भी संस्कार हैं बच्चा माँ के गर्भ में लेता है। बाहर लेकर करके 12 साल तक वो माँ बाप फिर उसको उन संस्कारों को परिपक्व करते हैं। जो गर्भ में दिए थे ना उनको 12 साल वो परिपक्व करते हैं। और कहा जाता ये है जो समझदार माँ बाप है ना वो 5 साल के चुची पीवा इतना अपने पास रखते हैं, फिर गुरु के पास छोड़ देते हैं। लेकिन चलो 12 साल अगर रहे माँ बाप के पास तो 12 साल बच्चा अनजान रहता है, क्योंकि उसका ना तो कोई विषय होता। पंडित जी ने इसका प्रमाण शास्त्र की क्या बताऊं, पर पंडित जी ने राजा नल में देवी रखा है। ये पूर्णमल में भी तो क्या रखी है जी? पूर्णमल में भी तो क्या रखी है? पूर्णमल में बता रखी है 10 वर्ष की स्त्री और 12 वर्ष के पुरुष में कामना होती नहीं पिता इतना फर्क बड़ छोट में। बिल्कुल ठीक है। एक ले सिर काट लो पिता पूर्ण नहीं से तेरे खोट में। तो 12 वर्ष तक कहने का मतलब ये है कि 12 वर्ष तक इस शरीर में कामना नहीं होती, और मैं मेरे का रोग भी नहीं होता, सब बराबर होता है जी। और फिर 12 वर्ष जो है ना विद्या पढ़ता है, यानी कहीं भी रहे वो, चाहे तो पढ़ाई करो स्कूल में, चाहे गुरु के पास करो आश्रम में जाओ, वो 12 साल वो कार्य सीखता है, उसका अभ्यास करता है, अध्ययन करता है जो उसने जीवन में करना होता है जी। जैसे पंडित जी ने करे, और पंडित जी ने इन 12 सालों में योगी पुरुष थे, इसलिए वो जानते थे कि भाई तेरे जो दोष है ना उनकी निवृत्ति करने का ही एक आसान तरीका है कि लोग तेरी निंदा करें,
जैसे एक उदाहरण आता है, वो मैंने रोला साहब के वीडियो में तो ना कराया, लंबी ना कर के खातिर। अच्छा जी। लेकिन आपके मैं करवा देता हूँ कि राजा भोज ने एक महात्मा का तिरस्कार कर दिया था, उसकी निंदा कर दी। लोग ने कहना भाई बड़ा महात्मा आ रहा है, भाई बड़ा सिद्ध पुरुष है, भाई बहुत अच्छी बात बताओ है, और भाई बड़ा जो सुना नेक महात्मा है। तो राजा भोज ने उसकी निंदा कर दी, ये क्या का महात्मा है, वो तो पागल है, न्यू बंडे खाम खा लोग बहकाव है। और उस महात्मा ने जो सुना उन निंदा की लीद बन गई। परमात्मा की ऐसा लेख आता है, उदाहरण आता है, ये कहानी आती है, एक उदाहरण है। और उन लीदा का तो सुना ढेर सारा हो गया। जब वो राजा भोज और लोग उन्हें फिर कहे गए, तो राजा भोज उस महात्मा से मिलने गया ना, भाई मैं भी देखो से मिलकर लोग तो घनी बड़ाई करें उसकी, और मैं उसकी जो है ना बुराई करूं, निंदा। हाँ जी, उसको कहते हैं निंदा। तो वो गया, जब वो महात्मा के आश्रम की जन्म, वो इतना ऊंचा ढेर पड़े गधा की लीदा का। तो बोले महाराज जी ये लीद कड़ी आई। बोले भाई एक राजा है, उसने इकट्ठी कर रखी नाम ना बता उसका। बोले जी उसने क्यों इकट्ठी कर रखी, वो क्या करेगा? बोले खागा। तो राजा बहुत भी विद्वान तो थे, राजा थे। हाँ जी। बोले तो महाराज राजा तो मैं हूँ। हाँ। बोले भाई तो होगा जब। बोले फिर महाराज खोल के बताओ, खोल के बताओ कि राजा तो तुमने मेरी निंदा करी है ना, ये निंदा का ढेर है, निंदा लीद है, और ये आपने खानी पड़ेगी। आज खा ले चाहे कई जन्मों में खा ले, बढ़ती रहेगी। अगर ये इस जन्म में ना खागा तो बढ़ती रहेगी। तो उसने राजा ने जो उसने राजा भोज ने महाराज जी के पाँव पकड़ दिए कि महाराज मेरे से होता कोई गलती, लेकिन इसका उपाय बताओ, ये भी एक खत्म क्यों करो, ये खाई जा है मानस लीद क्यों कर खागा। ठीक बात। तो राजा महात्मा बोला भाई इसका एक का उपाय है, जैसे तन्ने मेरी निंदा करी थी ना, यूं अगर लोग तेरी निंदा करे तो ये खत्म हो जाएगी, वो लोग बटा ली जाएंगे, उनका चली जाएगी, उनके क्रम में चली जाएंगी, उनके भाग में चली जाएगी, और तेरी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक काम और ध्यान रखिए, गलत कार्य करे तो तेरे पाप भी लग जाएगा। कार्य उत्तम होना चाहिए, बढ़िया पवित्र होना चाहिए, जिससे लोग आके लान हो, और लोग फिर भी तेरी निंदा करेंगे ना समझ करके, ऐसे तरीके से करे जी। तो राजा भोज ने जो सुना, राजा था, सामग्री सारी थी उसके पास, तो उसने इसे तरीके से जो सुना अपनी निंदा करवाई। लोग जो सुना उन्हें गाड़ लागे थे, जो गरीबा की लड़की थी ना उनने बुला लेता, उनके नाम लिखकर ब्यौरे कर भेज भेज घूम घूम करके, और उनके नाम लिख लिए, मैं तुमने मैं पढ़ा करूंगा। और उनमें जवान लड़कियां भी थी, उनको बुला लेता, जैसे बंद करे ना आई बापा, चारों ओर से गेट बंद कर उन्हें भीतर कमरे में बैठा कर भीतर पढ़ाता, और उनके आभूषण बनवाता और उनके कपड़े बनवाता, और फिर उनकी ब्याह पढ़ा पढ़ोगे न, और उनकी शादी करी बाद में जी। लेकिन उससे पहले लोग यूं देखते, अरे जवान छोरिया ने बुला के तो क्यों आड़ बंद कर लिया, भाई गंदा काम करता होगा, पता ना के दुराचार करे इनके साथ, के व्यवहार करे। लोगों ने उसकी निंदा करी, तो वह लीद जो है ना सारी खत्म होगी, थोड़ी सी रहेगी पाइया। तो फिर जो राजा भोज गया, महाराज जी के दर्शन करे, महाराज ये तो खत्म तो होगी लेकिन ये रहेगी। बोले भाई ये तो खानी पड़ेगी तुम। तो राजा भोज बोले महाराज इनका भी कोई उपाय है तो ये भी ना रहे। बोले हाँ। तो उस राजा का एक मित्र था गंगू तेली, और वो भी राजा की तरफ पहुंचा हुआ महात्मा था, सिद्ध पुरुष था, गृहस्थी होते हुए सिद्ध पहुंचा हुआ था। बोले बहुत रह गया ना गंगू तेली। बोले हाँ राजा महाराज से। बोले राजा अगर वो तेरी निंदा कर देना, तेरी बुराई कर देना, तो ये 4 लीद से 2 उसके चली जाएगी, 2 तेरे रह जाएगी, आधी बढ़ जाएगी, और तुम दोनों आधी आधी खा लियो, तेरा यार से तू उसका यार। बोले महाराज जी वो निंदा ना करेगा तो बोले भाई देख ले कोई सा उपाय बना जो वो भी तेरी निंदा कर दे। तो राजा जो सुना भेष बदल के ना फकीर फकार बनकर ना उसके पास गया। उसने जो सुना फकीर समझ उसकी आओ भाव करी,
और जब ध्यान दे के देखा रही तो राजा भेष बदल रहा है मेरा यार। राजा बहुत है थे। बोले भाई महाराज जी, फिर उन्होंने बताई कौन है, उसे जाहिर ना करी। बोले महाराज जी कैसे आए? बोले भाई आया तो मैंने उसको मैंने नहीं सुना, तू राजा का मित्र है गहरा। बोले कति हमारे राजा तो एक कहा दो को नहीं। बोले अरे जब वो के को कर्म कर रहा है ये लोग कैसे, जब वो गंगू तेली बोले राजा मैं ना कहूं वली तरह खानी पड़ेगी। और बोले लोग मेरा गना धंधा करते पाछेद करें, जो तेरे पाछेद करें ना नहीं मेरे पाछेद करें। तो जब राजा बोला अरे तन्ने क्यों कर मेरा पट्टिया? बोला मेरा है तू जाओ ना अपने खा ले। बोले अरे जब कोई उपाय बता दे वे कैसे खत्म हो। बोले ये वो बताओगा महाराज जी के पास जा। तो उल्टा ही महाराज जी के पास गया हो कि महाराज उसने तो ना करी नहीं दिया। बोले वो ना करे। बोले फिर महाराज जी, तो महाराज जी बोले भाई मैं भी ना करूँ तेरे नहीं दिया, ये तो तने खानी पड़ेगी। तो फिर राजा भोज ने पूछा महाराज जी इनका फिर उपाय बता दो, आप तो समझदार हो कि न्यू की खाई जा। तो फिर महाराज जी ने बताई भाई एक उपाय है, ये भी इनका यो उपाय है कि न फूक करके और राख बनाकर घोड़ के पी ले। राख ने तो पी लेगा घोड़ के, एक बरमा दो बरमा। बोले हाँ महाराज। तो उसने राख बना करके घोड़ के पी ले। तो इस प्रकार से जो ना पंडित जी ने लोगों से अपनी 12 साल निंदा करवाई। हुंडी अच्छी बकी, मनाई बकी, और लोगों ने गू खाने तक गया, उसको बहुत गाड़ दी, फलाना ढकड़ा मुकड़ा बहुत गाड़ दी। और उसके सारे पाप जो है ना निवृत्त कर दिए, पवित्र बना दिया उसको। जो पछले रहे थे वो कट गए, वो सारे के सारे साफ कर दिए। तो 12-12-24 साल बिता दिए पंडित जी ने इस कर्म में। 24 साल और 42 साल की जिंदगी मिली उसने। 3 में जन्म हुआ, 45 में शरीर छोड़ दिया, तो 42 साल मिले। 42 साल में तो 24 निकल गए तो 18 बचे। अगर 18 साल के दौरान में जो तुम्हारे सामने आया, एक भी बात कच्ची कह रखी और शास्त्र से बाहर कह रखी हो तो बताओ। 18 साल के दौर में वह बातें कही जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान गाया, क्योंकि इतना उसने उपदेश करना था। ठीक है बात, वो इतना पछला ही रहा था करना, बाकी पछला उपदेश करण खातिर आया था, अपने पापों का दुश्मना प्रायश्चित करण खातिर आया था, दोनों बात करके और मोक्ष में गया। दोबारा इस पृथ्वी पर आया नहीं। आता था चमकता जरूर, क्योंकि पहले जन्म में चमकिया था तो दूसरे में जरूर चमकता, साधु बनता जब भी चमकता। ठीक बात। तो ये पंडित जी के विषय में जो सुना, पंडित जी पर आधारित वीडियो बनाया था और के पास मैंने, और ये आपके में भरवा दिया जी, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग ये समझे कि भाई पंडित जी चीज क्या थी। महात्मा 2 तरह के होते हैं, जो श्रोत्रिय भी और ज्ञानी भी हो वो पूर्ण होता है, और जो केवल ज्ञानी हो श्रोत्रिय ना हो वो अधूरा होता है। क्योंकि दूसरों को समझाने में सक्षम वो ही होता है जो श्रोत्रिय भी है ज्ञानी भी है। ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है बात। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, शरीर के और योगी पुरुष थे। इसलिए अपना थोड़े जीवन में उपदेश भी करके लोगों को, और ऐसा उपदेश करके कि जब तक यह पृथ्वी आकाश रहेगा चलते रहेंगे। क्योंकि हमने भी बेरा ज्ञान करके, जब आपका लोग वीडियो देखते हैं और हमारे पास फोन करते हैं तो उनसे यूं ज्ञान होता है कि भाई ये बात मिथ्या खत्म नहीं होगी, और जितने भी सांघिक कवि हुए उनकी समाप्त हो जाएंगी, भूल जाएंगे लोग उनने। जैसे हरदेवार ने भूल गए, दीपचंद्र ने भूल गए, और उन तो पहले और भी हुए होंगे। हाँ ठीक बात है, उनने भूल गए, क्योंकि ये तो कवि तो होते हैं पहले से। लेकिन पंडित जी ने नहीं भूलेंगे, पंडित जी खत्म नहीं होंगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि उनकी बात तो न्यू की चल रही है। ठीक बात। तो इस प्रकार से जो सुना पंडित जी बड़े विद्वान थे और योगी पुरुष थे। कुछ समय के लिए आए थे, इस तरह से बताया विद्वानों ने। हमने कई विद्वानों से सलाह मशवरा किया उनकी बातों का,
तो उन्होंने ये बताया कि भाई योगी पुरुष थे, योग भ्रष्ट थे, जैसे दादा रघुवीर ने बताया और दादा हरकिशन भी बताया करते महाराज जी, वो भी ये बात बताया करते थे भाई वो साधारण पुरुष नहीं थे, वो तो योगी पुरुष थे, योग भ्रष्ट थे, इसलिए उन्होंने दूसरा इस जन्म में आना पड़ा मनुष्य शरीर में। अति कृपा जी आपकी, ये चीज आपने एक बार फिर से जो जन जागृति में डाली। हाँ। अति कृपा आपकी।